हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का फर्दर पार्ट, जिसमें हम लोग आज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे बेस्ड जितने प्रीवियस ईयर सीएसआर नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रीवियस वीडियो जो डाला था वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉचीज थ्योरम हो गया, कॉचीज थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, कॉची इंटीग्रल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, और जितने उससे रिलेटेड थ्योरम्स थे। रेसिड्यू हो गया, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, रेसिड्यू एट पोल, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन, ये सारे पे मैं थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड ही जितने सारे क्वेश्चन मैं पूछा गया है, मोस्टली सेक्शन बी में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके, 2 π/n सम रेसिड्यू करके, या फिर इससे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे लिया हूँ। और इतने सारे क्वेश्चन को करने से आपको पूरे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ ये है सीएसआर नेट 2018 में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द पॉलिनोमियल पी जेड क्यू जेड इन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड एंड लेट आई पी क्यू को इंटीग्रेशन से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन पी जेड क्यू जेड बार डी जेड गामा, गामा जो है क्लोज कंटूर को डिनोट कर रहा है। जो क्लोज कंटूर है ऐसे है e⁻t, टी जो है थीटा, यहाँ पे जो टी है वो आर्गूमेंट 0 से 2 π में बिलोंग कर रहा है। तो ये इट मीन्स हो गया कि इसका रेडियस 1 है ये, यानी जो गामा जो है क्लोज कंटूर है, यूनिट डिस्क है, क्लोज यूनिट डिस्क है। तो हमें इसके बारे में पूछ रहा है कि अगर p के जगह जेड एन ले लें तो उसका वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एम एन विद एम नॉट इक्वल टू एन, आई जेड एन इज इक्वल टू 2 π/i फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, आई पी वन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉलिनोमियल p, आई पी क्यू इज इक्वल टू p0 q0 बार फॉर ऑल पॉलिनोमियल पी क्यू। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं और इसमें सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में पूछा गया है। तो जैसे मैं इसको डिस्कार्ड करूँगा, जैसे ये बोल रहा है कि जेड एन लेते हैं, ठीक है, तो और पॉजिटिव इंटीजर है एम एन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है जेड एन है। मैं यहाँ पे जेड एन का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, जेड स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, और जेड एम का वैल्यू सिंपली जेड ले लेता हूँ, यानी एम का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 2 लिया हूँ। तो आप निकालिए आई जेड एम, जेड एन का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन पी जेड क्या है, पी जेड की जगह पे जेड एम है यानी जेड है, एग्जाम्पल से मैं डिस्कार्ड करूँगा इसको, और जेड एन के जगह जेड स्क्वायर लिया हूँ तो क्यू जेड स्क्वायर लूँगा तो जेड स्क्वायर बार हो जाएगा, और जेड स्क्वायर बार को क्या लिखेंगे हम लोग, जेड स्क्वायर बार लिखेंगे। ओके, जेड स्क्वायर बार डी जेड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये लिख लीजिए मॉड जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्लोज यूनिट डिस्क है। तो हम लोग जानते हैं कि जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जेड बार का वैल्यू क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर अपॉन जेड, और मॉड जेड का वैल्यू 1 है तो 1/z लिख सकते हैं, 1/z इसको लिख सकते हैं। अब जेड बार स्क्वायर लें या जेड बार स्क्वायर लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर बार यहाँ से देख सकते हैं क्यों एक ही चीज़ है, क्योंकि आप जेड स्क्वायर को जेड बार लिखेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, जेड बार लिख सकते हैं। ये का वैल्यू क्या हो गया, जेड बार स्क्वायर हो गया। तो जेड बार स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, जेड इंटू 1/z स्क्वायर, ठीक है, डी जेड, ये स्क्वायर है, जेड से जेड कट, एक जेड कट गया तो बचा यह क्या, 1/z डी जेड। अब बताइए मॉड जेड इज इक्वल टू 1, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी या कुछ और आएगी। ऐसा मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीजर पॉजिटिव पावर, इंटीजर पावर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीजर पावर, उसमें क्या बताया था कि जेड का वैल्यू -1 होगा तब इसका वैल्यू 2 π आएगा, अदरवाइज 0 आता है। तो यहाँ पे 1 ही है, पावर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 πi आएगा। तो 2 πi से क्या हो गया, ये 0 नहीं आया। तो एक एग्जांपल मिल गया जिससे हम बोल दिए कि एम एन डिफरेंट भी था, यहाँ पे एम का वैल्यू 1 था, एन का वैल्यू 2 था, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसी तरह
सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये वैल्यू 2 पाई आएगा। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, आप ले लो, क्या ले लो, जेड एम का वैल्यू 3 ले लो और एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एन का वैल्यू 3 ये लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, जेड क्यू होगा मॉड जेड, और जेड बार होगा, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो जेड जेड बार हो जाएगा। इसकी वैल्यू जेड जेड क्यू जेड की जगह इक्वल टू जेड लिया हूँ मैं, तो क्यू जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा। अब जेड बार को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जेड बार को 1/z लिख सकते हैं, यहाँ से जेड बार को 1/z लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1/z लिख देते हैं, डी जेड। अब ये जेड से कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड स्क्वायर डी जेड क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, ये एनालिटिक है तो कॉची थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 2 पाई आएगा इसका वैल्यू, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मैं ऐसे डायरेक्ट फिर आते हैं नेक्स्ट, सी में बोल रहा है IP1 का वैल्यू 0 आएगा। पी जो है कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये 1 लिए हैं। अब बताइए कोई पॉलिनोमियल क्या होता है, एनालिटिक होता है ना, कोई भी पॉलिनोमियल लेना है, ऐसे लेना है IP1, पी का वैल्यू कोई पॉलिनोमियल लेना है और क्यू का जगह पे 1 लेना है, 1 का बार करेंगे तो 1 ही आएगा, रियल नंबर का बार। तो ये क्या हो गया, एनालिटिक हो गया फंक्शन, ठीक है, गामा पीजेड, ये हो गया सिंपली डिजिट। और पीजेड यहाँ पे पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, एनालिटिक होता है, तो कॉची थ्योरम से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, प्रूफ हो गया यहाँ से कि ऑप्शन ट्रू होगा। और डी के बारे में आप सोच सकते हैं, डी को डिस्कार्ड करने के लिए क्या करना होगा, डी के बारे में ऐसा सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हो गया काम। बट डी डी में आई पी क्यू का वैल्यू ये बोल रहा है P0 Q0 बार के बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये ले लेता हूँ, ठीक है, Pz का वैल्यू 1 ले लेते हैं, Qz का वैल्यू भी 1, ये दोनों का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 लेंगे तो 1 डिजिट का वैल्यू 0 आएगा, 1 डिजिट इसका इंटीग्रेशन 0 आया। बट P0 लेंगे तो 1 ही आएगा, Q0 लेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ये वैल्यू 0 आ रहा है और ये वैल्यू 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में भी पूछा गया है पार्ट बी में। ऑलमोस्ट जो भी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है सिंपली पार्ट बी में क्वेश्चन आता है, CSR नेट में, गेट में भी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक। तो ये जो दिया हुआ है गामा T = 3 टी का वैल्यू 0 से 2 पाई, यानी ये भी क्लोज कंटूर है जिसका रेडियस 3 है, ठीक है। विद द पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटर एट ऑरिजिन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है फॉर विच ये सेटिस्फाई कर रहा हो, क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर गामा लैम्डा अपॉन Z-2 dz इंटीग्रेशन ओवर गामा 1/z² 5z + 4 dz। तो गामा का वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया हुआ है कि गामा -1/3 होगा, 0 होगा, 1/3 होगा, लैम्डा इजकल टू सॉरी लैम्डा का वैल्यू -1/3, लैम्डा इजकल टू 0, लैम्डा इजकल टू 1/3, लैम्डा इजकल टू 1 होगा। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा ट्रू होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लैम्डा कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में क्या है, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल के और दोनों की इक्वेट कर देंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा, इजीली हम लोग लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हम लोग जानते हैं कि एक लैम्डा क्या है, सॉरी गामा क्या है, ये है 3 रेडियस है इसका, और 3 रेडियस है, तो ये 2 पे सिंगुलरिटी देगा ये फंक्शन लैम्डा अपॉन Z-2। तो 2 क्या है, इसके अंदर है, डोमेन के अंदर है, तो 2 पे ये एनालिटिक नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं, 2πi सम ऑफ रेसिड्यू निकाल सकते हैं। 2 पे रेसिड्यू का वैल्यू क्या आएगा,
और 2πi कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह इसमें देख लेंगे कि कौन सा सिंगुलरिटी मिल रहा है और वो डोमेन के अंदर है कि नहीं, तो वो सिंगुलरिटी के लिए हम लोग रेसिड्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फंक्शन का, और 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू का रेसिड्यू थ्योरम लगा के इसका वैल्यू निकालेंगे। दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो अननोन बचेगा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। ये दिस इज़ द वे, ये वे है। तो 2 पे क्या होगा, 2 अंदर है, इसके अंदर लाइक कर रहा है तो एनालिटिक नहीं है, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2πi इंटू रेसिड्यू। रेसिड्यू इसका क्या आएगा, इस फंक्शन का रेसिड्यू आप क्या बोल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, z-2 लिमिट z टेंस टू 2 लैम्डा अपॉन z-2 करेंगे, जो फार्मूला होता है। मैंने ये सारे थ्योरम बता चुके हैं कि क्या फार्मूला होता है। सिंपल पोल होता है तो उस पर रेसिड्यू निकालने का 2-3 वे बताया, एक एक्सपेंशन से, फिर फार्मूला भी बताया। तो ये लगा देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली जेड का टर्म है ही नहीं तो ये लैम्डा आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, 2πi इंटू लैम्डा आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा, हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, z² माइनस 4z माइनस जेड प्लस 4 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बोल देंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 1 अपॉन, यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, z-4 -1 यानी z-1 और z-4 dz ये होगा। ठीक है, तो और जो कंटूर है क्लोज कंटूर ये 3 रेडियस का है, तो 4 तो आउटसाइड होगा, तो 4 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, 4 पे रेसिड्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो रेसिड्यू हमें कहाँ पे निकालना है, 1 पे निकालना है, क्योंकि 1 अंदर है, और रेसिड्यू निकाल लेंगे और 2 रेसिड्यू थ्योरम फिर लगा देंगे, 2πi इंटू रेसिड्यू सम ऑफ रेसिड्यू, एक से ज़्यादा हो तो 1 पे इस फंक्शन का रेसिड्यू क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू 1 z-1 1 बाई z-1 z-4, ये लगा देंगे कॉन्सेप्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ गई। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2πi इंटू -1/3। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 2πi से कट गया, लैम्डा का वैल्यू -1/3। तो ये आंसर हो गया। तो अभी जो मैंने इसके ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, अदर सारे रॉन्ग हो जाएंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि CSIR नेट जून 2018 में पूछा गया है, और ये भी बेसिक क्वेश्चन, जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एक बार भी पढ़े हुए हैं थ्योरी, जो भी अगर नहीं पढ़े हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो को सारा देख लेंगे। मैं थ्योरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे जितनी चीज़ें आती है सारे पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका है वीडियो, तो वो सारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। वो देख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में डाउट नहीं होगा, आप इजीली कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से CSIR नेट में, ये सारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी देखिए, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी आपको रेसिड्यू लगाना है या फिर रेसिड्यू थ्योरम। तो देखते हैं ये क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल निकालना है, जहाँ पे जो क्लोज कंटूर जिसके ओवर इंटीग्रेशन करना वो ये दिया हुआ, यानी ये क्या है, इसका 1 सेंटर है 1 रेडियस है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो डोमेन आएगा जिसके ओवर क्लोज कंटूर जिसके ओवर इंटीग्रेशन करना ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 है 0 है। ठीक है, तो इसका निकालना है हमें, तो देखते हैं क्या है, 1 माइनस जेड इजकल टू 1 e⁻z अपॉन z+1 इंटू z-1 लिख सकते हैं इसको। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन सा सिंगुलरिटी जो है इस फंक्शन का इस डोमेन के अंदर है, कौन सा बाहर है। जैसे ये इसके लिए एक -1 जिस पे अनडिफाइंड है, यानी सिंगुलरिटी है इस फंक्शन का, बट इस डोमेन के बाहर है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी इस डोमेन में ये इस पॉइंट -1 पे ये एनालिटिक है, और इसको 0 करेंगे जिस पे पोल मिलेगा z=1 पे 1 इसके अंदर है, क्योंकि 1 इसके अंदर है इस डोमेन के, तो 1 पे ये फंक्शन का पोल मिल रहा है, तो 1 पे सिंगुलरिटी है, तो हमें 1 पे क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर सिंगुलरिटी है डोमेन के अंदर, जिस पॉइंट पे अंदर में डोमेन के अंदर सिंगुलरिटी, उस पॉइंट पे हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो रेसिड्यू का सिंपल हम लोग क्या लगा लेते हैं, डिफरेंशियल फार्मूला जो भी है लगा लेते हैं, क्या है, लिमिट z टेंस टू 1,
एक जेड इजकल टू वन ही पे मिल रहा है, अंदर में यही लाई कर रहा है, तो जेड इजकल टू वन पे लगाएंगे। जेड माइनस वन इंटू एफ जेड का वैल्यू क्या है, जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन डी जेड, ये है। तो ये जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कट गया, तो वन लगाएंगे तो क्या आएगा, ई बाई टू आएगा, तो ई बाई टू आ गया। तो बस अब क्या करना है, फार्मूला लगा देना, टू पाई आई इंटू रेसिड्यू का वैल्यू ई बाई टू आया, तो टू से टू कट गया, क्या बचा, पाई आई इंटू ई, तो ये क्या आया, ये ट्रू हुआ। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल है। देख सकते हैं आपकी ये सी सर नेट दिसंबर 2017 में पूछा गया है। लेट्स सी बी द सर्किल ऑफ रेडियस टू विद सेंटर एट ऑरिजिन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द इंटीग्रल। ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एक दो बार पूछा गया है नेट में, और ये मैं चीज़ बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीजर पावर, ये एक रिजल्ट मैं बताया था अपने वीडियो में। वो क्या होता है कि जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एम, और कोई क्लोज कंटूर है, इसका वैल्यू एम अगर वन लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, टू पाई आई, और एम नॉट इक्वल, नहीं एम इज इक्वल टू वन, हाँ सही है, माइनस एम लिए तो एम इज इक्वल टू वन, और एम नॉट इक्वल टू उनके वन के अलावा कुछ भी आएगा तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जेड माइनस वन टू द पावर माइनस टू है, यानी टू है एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू टू है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस रिजल्ट से डायरेक्टली इजीली इंटीजर पावर से, या फिर आप थ्योरम भी लगा सकते हैं। ये दो ऑर्डर का पोल है इसके अंदर, तो दो ऑर्डर का पोल है, तो दो ऑर्डर का पोल के लिए रेसिड्यू पहले निकाल लीजिए, टू पाई इंटू रेसिड्यू कर दीजिए, उससे भी कीजिएगा तो वैल्यू जीरो आएगा। बट शॉर्टकट क्या लगाया है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीजर पावर। ये चीज़ मैंने एक वीडियो में कराया हुआ है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के 3 पार्ट में अपलोड किया हो, तो उसमें एक सेकंड वाले में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप सारे वीडियो देख लेंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्या है, ये सी एस आर नेट 2017 में जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेट सी डिनोट द यूनिट सर्किल सेंटर्ड एट ऑरिजिन इन सी। यूनिट सर्किल है जिसका सेंटर जीरो है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो इसको कैसे डील करना है, तो देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है ये सारे 0 1 2 3। ठीक है, तो इसको कैसे डील करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक यूज करूँगा जो रिजल्ट, वो करूँगा कि मॉड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। ठीक है, और सी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉड जेड इजकल टू वन, यूनिट क्लोज डिस्क दिया हुआ है। यानी यहाँ से क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू जेड जेड बार, यानी जेड बार का वैल्यू क्या होगा, वन बाई जेड होगा, क्योंकि वो वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मॉड जेड वन है तो वन पुट कर देंगे, वन बाई जेड इधर आ जाएगा, तो जेड बार का वैल्यू वन बाई जेड। तो ये रिजल्ट का यूज करके इसको पूरा एक जेड मान के स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या करेंगे, वन प्लस जेड स्क्वायर का जो मॉडलस का स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, वो लिखेंगे वन प्लस जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर का बार। तो ये बार लगाएंगे तो यहाँ पे बार आएगा, यहाँ पे बार आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बस अभी फंक्शन के अंदर में जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना हूँ, फिर यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू क्या आएगा, वन जेड बार स्क्वायर जेड बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड बार प्लस जेड स्क्वायर बार। ठीक है, इसमें आप जैसे ले सकते हैं, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन बाई जेड ले सकते हैं, इसका वैल्यू वन बाई जेड स्क्वायर, इसका प्लस जेड, सबको जेड के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इजीली हो जाएगा फिर। अब जेड बार का वैल्यू वन हो जाएगा, जेड बार स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये जेड बार को वन बाई जेड लिखेंगे तो ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा वन बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो कट जाएगा तो ये वैल्यू वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा टोटल,
मॉडिफाइड करके इसको लिख देते हैं, क्या आ गया, 2/z 1/z², ये z² का एक टर्म है, z प्लस 3z प्लस 3, ठीक है, सब टर्म आ गए यहाँ पे, 3z 1/z, सॉरी ये 1/z है, यहाँ 2/z हो गया, 1/z², ये हो गया, ये आ गया यहाँ पे, z भी हो गया, ये हो गया, आ गया, ये सारा टर्म यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेशन लिया था इसका वैल्यू यहाँ पे ये आ गया, तो इसका वैल्यू का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो क्या है, इसका वैल्यू 1/2πic, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 2/z प्लस 1/z² प्लस 3z प्लस 3dz। अब इसको स्प्लिट भी आप कर सकते हैं, स्प्लिट का मतलब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे 1/2πi रख देते हैं बाहर, इसको 2/z dz प्लस 1/z² dz प्लस 3z dz प्लस 3dz, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, सी आपको पता है क्या है, यूनिट डिस्क है, यूनिट क्लोज डिस्क। तो ओनली जो प्रॉब्लम हो रहा है जीरो पे हो रहा है, और जीरो क्या है, यूनिट डिस्क के अंदर में है भी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या वैल्यू क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये 2 है, 2 बाहर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2πi होता है, पावर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीजर पावर वाला रूल लगा के भी कट सकते हैं, या फिर आपका जेड पे रेसिड्यू निकालेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, 2 रेसिड्यू बचेगा, तो इसका 2πi इंटू 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1/2πi है बाहर में, प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका पावर 1 नहीं है, या फिर 2 ऑर्डर का पोल है, आप निकाल लीजिए फार्मूला से, इसका ये एनालिटिक है, कॉचीज थ्योरम से 0 हो जाएगा, ये भी एनालिटिक है, कॉचीज थ्योरम से 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, 2πi से 2πi कट गया वैल्यू 2, तो ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, तो 2 आंसर होगा इसका। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये CSIR नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, मतलब मैं यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो सारे का क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे मैं जो भी थ्योरी करवाता हूँ उससे रिलेटेड सब करते जाता हूँ, उसका पहले मैं पावर सीरीज सिंगुलरिटी पे जितने क्वेश्चन थे वो करवाया, थ्योरी करवाया, एनालिटिक फंक्शन, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सी बी द सर्किल है, ठीक है, जिसका रेडियस 3/2 है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज ओरिएंटेड काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव ओरिएंटेड, काउंटर क्लॉक वाइज मतलब आप क्लॉक वाइज के काउंटर यानी अपोजिट है, तो क्लॉक वाइज लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, काउंटर क्लॉक वाइज है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द ए फॉर विच, ये एक इंटीग्रेशन का टर्म में दिया हुआ है जहाँ पे ए अननोन है, तो ए का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन ये सारे दिए हुए हैं कि ए का वैल्यू 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है CSIR नेट में, जो अभी मैंने किया भी था। तो क्या करना है, बस इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, और दोनों को लिख देना है वैल्यू, जिससे ए अननोन बचेगा और फिर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे क्या करेंगे, ये क्या होगा, सी, ऐसे सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड 3/2 लिख सकते हैं, जेड प्लस 1, ये क्या होगा, z², इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, 2z माइनस जेड प्लस 2, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कौन सा पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, अंदर है कि नहीं डोमेन, ये पता चल जाएगा, फिर रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। a/z-1 ये है, dz है। इसको और फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, z+1 अपॉन z-2 हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो z कॉमन ले लेंगे, -1 आएगा, यानी z-1 ये आया, ये आ गया मॉड जेड इजकल टू 3/2 प्लस मॉड जेड इजकल टू 3/2 a/z-1 dz इजकल टू 0, ठीक है। तो ये 2 क्या है, इसका जो क्लोज कंटूर है जिसको ओवर इंटीग्रेशन करना है, इसका रेडियस 3/2 है, तो 1 यहाँ पे होगा, 3/2 हुआ और 2 बाहर में होगा, तो 2 एक तो जो जिस पे प्रॉब्लम हो रहा है हमें फंक्शन में सिंगुलरिटी आ रही है,
जो पोल मिल रहा है वो इस डोमेन में तो पोल है ही नहीं, क्योंकि ये तो बाहर है। प्रॉब्लम कहाँ है, 1 पे प्रॉब्लम है सिर्फ, तो 1 पे हमें रेसिड्यू निकालना होगा। इसमें भी 1 पे प्रॉब्लम है, तो बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, 1 पे इस फंक्शन का रेसिड्यू निकाल लेना है, यानी इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाए, डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 1। ये से ये कट गया, प्लस जैसे ये जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1, इसका रेसिड्यू इसका भी निकाल लेते हैं, लिमिट जेड टेंस टू 1 करके। ठीक है, ये से ये कट गया, तो ये क्या बच गया 0। 2 पाई आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लेंगे लिमिट तो -2, यहाँ पे 1 लेंगे तो -1, ये 2 -2 प्लस ये ही रह जाएगा इक्वल टू 0। तो इसके ए के वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मे बी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो प्रोसेस जो है यही है, मेथड जो होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, यहाँ पे रेसिड्यू निकालना है आपको। द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी पूछा हुआ है। एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 बाई ई टू द पावर 1 बाई जेड एट जेड इजकल टू 0। जेड इजकल टू 0 पे क्या है, फंक्शन के पास इसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, पंचर डिस्क में एनालिसिस में इसका हम लोग लॉरेंट सीरीज लिख सकते हैं। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में रेसिड्यू निकालना है जेड इजकल टू 0 पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई जेड का कॉफिशेंट सिर्फ चेक करना है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन लिखने में लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो एक्सपेंशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है ई टू द पावर 1 बाई जेड, तो ई टू द पावर 1 बाई जेड ये है ई टू द पावर -1 बाई जेड। ठीक है, तो ई टू द पावर जेड का जो एक्सपेंशन जानते हैं वही चीज़ यहाँ पे यूज करना है। तो जेड के जगह पे यहाँ पे क्या है, -1 टू द पावर जेड, तो ई टू द पावर जेड का हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं, क्या होता है 1 प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 1। तो जेड क्या है, -1 बाई जेड फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई जेड फैक्टोरियल 2 माइनस ई टू द पावर 3 बाई जेड फैक्टोरियल 3, इस टाइप से आ जाएगा ई टू द पावर 4 बाई जेड फैक्टोरियल 4 डॉट। अब देखिए अभी भी 1 बाई जेड के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इसको भी फर्दर ये सारे टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या आएगा 1 माइनस फैक्टोरियल ई टू द पावर 1 बाई जेड का क्या करेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इस तरह से डॉट, हमें 1 बाई जेड से मतलब है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 लेंगे, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड स्क्वायर, तो इस तरह से आएगा। माइनस लेंगे तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 3 बाहर आएगा, ये आ जाएगा 3 बाई जेड 1 प्लस 3 बाई जेड 3 बाई जेड स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो 1 बाई जेड का कॉफिशेंट हमें बताना है, वही होता है रेसिड्यू, पता है हमें। तो 1 बाई जेड का कॉफिशेंट क्या क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से ध्यान से कि 1 बाई जेड का कॉफिशेंट यहाँ से आ रहा है -1, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -1, यहाँ से आपका 1 आएगा +1, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, इस टाइप से आएगा -1 बाई फैक्टोरियल 4, इस टाइप से। तो 1 बाई जेड का जो कॉफिशेंट आ रहा है, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, क्या आ रहा है, इसको हम क्या ऐसे अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 1 -1 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 -1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 -1 बाई 3। अब ये देखिए ये टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर -1। तो ये ऑप्शन से आप ऑप्शन देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जैसे ये ऑप्शन यहाँ से आ गया हमारा। तो ये था सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो बस इंटीग्रेशन कर देना है आपको,
ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी बहुत सारा देखे। जैसे ये डोमेन मेन आपको देखना है कि डोमेन क्या है। डोमेन इसका जो है क्लोज कंट्रोल जिसके ओवर इंटीग्रेशन है वो क्या है, -1 उसका सेंटर है, -1 सेंटर है और 2 रेडियस है, तो ये 0 1 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना, ये 1 और 2, -1 इसका सेंटर है तो ये 1 होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, -1 और 2 रेडियस है, तो यहाँ -2 -3 तक यहाँ तक आएगा, ये जो पॉइंट होगा -3 0 होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम इसका प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे होगा, -2 और 2 पे, तो 2 तो इसके बाहर आ जा रहा है, +2 जो है इस डोमेन के बाहर आ जा रहा है, तो यानी कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस डोमेन में 2 पे एनालिटिक है, क्योंकि डोमेन पे चेक करना है जो डोमेन। -2 इस डोमेन के अंदर आ रहा है, तो -2 पे क्या है, ये एनालिटिक नहीं है, तो -2 पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, और रेसिड्यू थ्योरम यूज कर लेंगे। 2πi सिंपल पोल है, तो रेसिड्यू, तो लिमिट z टेंस टू -2 z+2 इंटू z² अपॉन z+2 होल स्क्वायर, और इसको 2 - z लिख सकते हैं, इसको 2 + z इंटू 2 - z, z+2 से z+2 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -2 पे ये 4 आ गया, 4 अपॉन -4, ये क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 पे क्या आ गया, -2πi, तो ये आंसर -2π आ गया। इजी क्वेश्चन था काफ़ी, तो आई होप क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन जो ये पे लिया हूँ मैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ये सेशन नेट में पूछा गया है, इसमें जो है इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो इंटीग्रेशन क्या करना है, CR मेन CR पे डिपेंड कर रहा है कि किसके ओवर, क्लोज कंट्रोल के ओवर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो दिया हुआ है क्या है, CR जो है ये वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो है एक क्लोज कंटूर में लाइक कर रहा है, क्लोज सर्किल में, क्लोज डिस्क में, जिसका रेडियस r हो, ठीक है। तो जैसे IR इसमें निकालना है, IR जो है का वैल्यू 2πi बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, जहाँ पे r जो है 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 0 से 1 का मतलब क्या हो गया, 0 1 के बीच का कोई भी रेडियस हो सकता है, 0 1 के बीच में, ना तो 0 ना 1, उसके बीच में। ये IR निकालना है, इसका वैल्यू बोल रहा है 1/2 होगा, इसका वैल्यू IR में बोल रहा है 2πi आएगा, जहाँ पे r जो 1 और 2 के बीच में है। IR का वैल्यू 0 होगा, जहाँ पे बोल रहा है कि ये r > 3 होगा। तो बस इस मेन तो डोमेन होता है, क्योंकि उसमें पता करेंगे कि ये तो सिंपली पोल दे रहा है 0 पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 0 पे, 1 पे, 2 पे, बट इस डोमेन से हमें मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इस डोमेन के अंदर में कौन कौन सा पॉइंट वो चेक कर लेंगे हर एक ऑप्शन के हिसाब से। तो जैसे ये 0 1 के बीच में कोई रेडियस लेंगे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो ये क्या होगा, सपोज r का वैल्यू 1/2 ले लिए, तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये जो क्लोज कंटूर बनेगा ये क्या होगा, 1/2 होगा। तो 0 इसमें अंदर लाइक करेगा, बट 1 और 2 इससे बाहर होगा, तो हमें सिर्फ 0 से प्रॉब्लम हो गई। तो 0 पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो 0 पे इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू 1/z इंटू z-1 इंटू z-2 कर देंगे। तो ये z से z कट गया, 0 पुट किए तो क्या आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए 2πi इंटू 1/2 करेंगे, तो ये क्या आएगा, 5i आएगा, पाई आएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसी तरह ये एक के लिए इसका वैल्यू अगर पाई आ रहा तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये बोल रहा है 1/2 होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, ये बोल रहा है 1 से 2 रेडियस लेना है, तो 1 से 2 के बीच में अगर आप एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 पे प्रॉब्लम है, 2 पे प्रॉब्लम है, 3 पे प्रॉब्लम है, तो 1 से 2 के बीच में लेने का मतलब है कि 1 और 0 इसके अंदर आएगा ही आएगा पक्का, 2 इसके बाहर ही आएगा, क्योंकि 2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे कोई एग्जांपल आप 3/2 r ले लीजिए, r का वैल्यू, तो ये क्या आएगा, ये होगा यहाँ पे 3/2 होगा, तो यहाँ से 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यानी 0 और इसके अंदर लाइक कर रहा है। तो हमें रेसिड्यू क्या निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और रेसिड्यू थ्योरम यानी 0 पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा और 1 पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों का सम कर देंगे तो रेसिड्यू निकल जाएगा, 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों पे रेसिड्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमें रेसिड्यू एट f एट 0 निकालते हैं, तो क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू 1/z इंटू z-1 इंटू z-2, ये z से z कट गया, 0 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब रेसिड्यू एट f एट 1 निकालते हैं,
1 पे क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू 1 निकालेंगे, जेड माइनस 1 करेंगे, 1/z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 कर देंगे। तो ये से कट गया, 1 पुट करेंगे तो क्या आ गया, -1/2 आ गया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1, सॉरी ये आ गया -1 और ये 1 यानी -1 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन के लिए, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू यानी -1 + 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2πi इंटू -1/2, ये वैल्यू आ गया -πi आ गया। तो -πi इसका ऑप्शन भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, यानी सेक्शन बी का क्वेश्चन होगा तो ये जो बचा वही करेक्ट होगा। ऐसे भी ये करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है रेडियस जो है 3 से बड़ा है, यानी जो डोमेन लेना है 3 से बड़ा लेना है। तो 3 से बड़ा लेना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 लेते हैं तो सारे इसके अंदर लाई कर देंगे, यानी हमें सारे पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, 1 पे निकालना पड़ेगा, 2 पे निकालना पड़ेगा, 3 पे निकालना पड़ेगा। जैसे मैं 1 पे निकाल चुका हूँ, तो 1 पे क्या आया है, -1 आया है, 0 पे 1/2 आया है, हमें 2 पे सिर्फ निकालना पड़ेगा। तो रेसिड्यू एट जेड इजकल टू 2 पे निकालते हैं तो क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, ये से ये कट गया, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो ये तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2πi इंटू क्या क्या आया मेरे पास, -1 + 1/2 और +1/2, ये से ये कट गया यानी 0 आ गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं था, फिर भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम नहीं भी बोल सकते हैं कि ये एनालिटिक होगा, यानी मोरेरा थ्योरम को सेटिफाई नहीं कर रहा है। मोरेरा थ्योरम में एक चीज़ और ऐड होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता तो हो जाता, बट कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन डोमेन में। तो ये ऑप्शन हो गया ट्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मैपिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके अलावा जो भी थ्योरम क्वेश्चन बचा हुआ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई ऐसा डाउट हो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड। और जो कुछ थ्योरम बचा हुआ है, एस्कॉज लीमा रोसिस थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा क्वेश्चन के साथ साथ। तो बहुत कम टॉपिक अब कॉम्प्लेक्स में एनालिसिस में हम लोग का बचा हुआ है, उसके बाद मैं एक दो टेस्ट लूँगा पार्ट वाइज करके। तो आई थैंक यू फ्रेंड्स।